8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। मैं जाऊं इटियाना? पिताजी मुझे जाने दीजिए। ईसा मसीह की स्तुति हो। नहीं भाभी, मैं इसे ले लूंगी। नहीं, मैं कांत भवन तक तुम्हारे साथ आऊंगी। इस प्रकार मैं अपने किए पापों का प्रायश्चित करूंगी। बेटी, हाथ से छूट नहीं जाए। जल्दी करो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। ये बढ़िया है, ये ठीक हो रहा है। अरे हाथ चलाओ, अरे खींचो इसको। ये करो, हाथ से छूट नहीं जाए। जल्दी करो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। अरे कभी ले जाओ, अरे कभी तो कहाँ रखे? एकांत भवन का निर्माण जल्दी पूरा हुआ। जब रुपए की कमी हुई तब त्रेस्या, मित्रों और भले मानस व्यक्तियों ने घर घर जाकर धन संग्रह किया। उसकी जीवनी में ये बातें वर्णित हैं। पुत्तनचिरा से त्रेस्या और एक मित्र आई है। उनसे कहो कि आए। हेलो, हेलो जोसेफ। हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ।
That contract you have to finish it as early as possible. जो सबको उसने भ्रम में डाला है, उसके मांगे रुपए इधर से दिए जा चुके हैं। नहीं 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 जोसेफ, उस आदमी का दायित्व उस आदमी का अपना है। मैंने उसे भरोसा करके दिए हैं। नहीं जोसेफ, डोंट रिकमेंड फॉर दैट पर्सन प्लीज। क्यों आई? स्वामी जी, एकांत भवन का निर्माण पूरा हो गया। उससे मेरा क्या वास्ता है? आप आकर उसे आशीष दें। कहाँ है तुम्हारे फादर विकार? वे अस्वस्थ हैं, हमें चिट्ठी दी है। एकांत भवन का आशीष कराना है। क्या यहाँ इसका हिसाब पेश किया है? फादर हुक्म, उन्होंने हिसाब पेश किया? स्वामी जी, कल ही काम पूरा हो गया है। फादर विद्यातिल ने सबका नेतृत्व किया है, मुझे तो हिसाब का पता नहीं। जो भी काम हो उसका सही लेखा जोखा होना चाहिए। यदि सही रास्ते से नहीं चले तो सब कुछ गड़बड़ होगा और सब बर्बाद हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं फादर को बताऊंगी। यही नहीं, फादर विद्यातिल और तेरे बारे में बहुत सारी शिकायतें आती हैं। ऐसे पत्रों की भी कमी नहीं है जिनके भेजने वालों का पता नहीं है। ये सब क्या है? इनका अर्थ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता स्वामी जी। फिर तुझे क्या मालूम है? अभी जा यहाँ से। क्या करना है मुझे मालूम है। मरियम, रो मत, शायद हमारी ओर से गलती हुई होगी। हम तो बहुत खुशी से बिशप से मिलने गए, मगर किसी बात में हमें ज्यादा खुशी ना हो। जब कभी फैसला लें तब ज्यादा सोच विचार करें और प्रार्थना करें। हमारा घमंड ही हमें शंका की ओर ले जाता है। तुम्हारे और फादर के बारे में जो अपयश की बातें हो रही हैं, सुनकर मैं टूट गई। हमारे प्यारे ईसा के सहे दुखों का हिस्सा है ये। हम सकुशल होकर जिए, धैर्य के साथ चलो। उत्तम चिरा तक हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए चले। जपमाला विनती बोली, आओ। देखिए स्वामी जी, वो शांत है, वो अडिग है। देखिए, वे जपमाला बिनती बोलते हुए जा रही है। उसकी शक्ति कहां से आती है? आपको क्या इसका पता है? वो होनहार है, कलीसिया का स्वर्गदूत। अब और सदा स्तुति हो। चमत्कार की बात है कि आप आ गए। अंदर आइए फादर। तुम बिशप महल से काफी दुखी होकर लौटी थी। फादर,
मैं केवल कीचड़ हूँ। प्रभु मेरे आंसू डालकर उसे कुचल रहे हैं, फिर दर्द देकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि मुझे नए सिरे से बनाए। तेरा विचार कितना महान है। यद्यपि बिशप ने तुझे फटकारा, फिर भी तेरे बारे में अभिमान और खुशी के साथ मुझसे कहा। ईश्वर का महत्व हो। अब स्वामी जी ने मुझे एकांत भवन के आशीष के लिए भेजा है, तो ऐसा ही होने दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा सफल हो, आपका हित पूरा हो। आइए फादर। सात मई 1913 को पेरिस के लोगों और फादर विदय तिल के सानिध्य में एकांत भवन का आशीष किया गया। तीनों मित्र वहां ठहरकर प्रार्थना करके तैयार हुई। प्रभु उन्हें बड़ी बड़ी घटनाओं की साक्षी बनने के लिए चुन रहे थे। तेरह मई 1914 को त्रेसिया तथा उनकी सहेलियों को चकित करते हुए बिशप पेनाचेरी, फादर उक्कन और फादर विदैत्य एकांत भवन आते हैं। ईसा मसीह की स्तुति हो। त्रेसिया, ये सब कौन है? ये अनाथ हैं। मैं इन्हें हमारे साथ ठहराती हूँ। इनकी परवरिश करके प्रार्थना करती हूँ। इनका खर्च कौन करता है? प्रेम और करुणा के धनी पेरिस के लोग और फादर विदैत्य हमारी मदद करते हैं। मुझे काफी खुशी हुई। मेरे प्रभु ईश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मेरा मन भर उठता है। फादर विदैत्य, हमारी त्रेसिया का एकांत भवन एक आश्रम बनाया जाए, यही मेरा मन कहता है। फादर का मत क्या है? जैसे स्वामी जी की मर्जी। ठीक है, तब वो कौन सा संत समाज होगा? तब तो वो पवित्र कुमारी मरियम के नाम पर कर्मरत समाज हो। इस नाम से कई संत समाज तो हैं हमारे धर्म प्रांत में। हाँ स्वामी जी। त्रेसिया के बारे में अब तक मालूम हुआ है, उससे मुझे लगता है ये पवित्र घराने का समाज हो। फादर को कोई भिन्न मत है? नहीं, ये ईश्वर की इच्छा है, उनका निर्णय है। ईश्वर की स्तुति हो। इस गांव में पवित्र घराने के नाम पर एक नवीन संत समाज की स्थापना हो जाए, इसके लिए ईश्वर ने त्रेसिया को चुन लिया है। कठिन परीक्षाओं, मुसीबतों और दुखों से होकर करीब 12 साल तक प्रभु ने इन्हें चलाया। इसे असाधारण प्रशिक्षण इस प्रकार मिला, इसीलिए इसका कोई विलंब न हो। कल ही त्रेसिया की व्रत प्रतिज्ञा चलाएं। मैं कुछ भी नहीं,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। ईश्वर तेरा अनुग्रह स्वीकार करे। चौदह मई 1914 वो दिन केरल के पवित्र घराने के लोगों के लिए जन्मदिन के समान था। पुत्तनचिरा के मंदिर में लोगों की अपार भीड़ थी। कई पुरोहित कार्मेलिट धर्म बहनें मौजूद थीं। वे सब बड़े आनंद के साथ इंतजार कर रहे थे पवित्र घराने के समाज के जन्म को साक्ष्य देने के लिए। सब अति आनंद से भरे हुए थे। खूबसूरत ओहदा पोशाक पहनकर त्रिशूर विकारी अपस्तोलिक डॉक्टर योहन्नान मेनाचेरी बिशप मुख्य कर्मी ने लोगों के हृदय में रोमांच पैदा करते हुए घोषणा की। मसीहा के प्यारों, सुनो, तुम्हारे लिए एक सुसमाचार। त्रेस्या और त्रेस्या के जैसे स्त्रियों के लिए एक नया संत समाज यहाँ जन्म लेता है। मंकीडियान त्रेस्या का एकांत भवन आज से पवित्र घराने का समाज बना जाता है। त्रेस्या को समाज की पोशाक देकर मरियम त्रेस्या का नाम भी देते हैं। मित्रों, करु मालिकल मरियम को वेरोनिका, मालियक्कल कूनन कोचू मरियम को आग्नस और मालियक्कल तांडा को क्लारा नाम देकर, शिरो वस्त्र देकर अर्थनियों के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। चलो देख ले। क्या यही दुनिया की रीति है? क्या फादर विदेश दिल की मनमानी तो नहीं? क्या एक फादर विकार की सहमति के बिना इस प्रकार फैसला लेंगे? ठीक तो है। ये क्या ठीक है? एक संत समाज की स्थापना की है,
एकांत भवन में प्रार्थना में लीन एक मामूली स्त्री को तुरंत धर्महीन बनाना। मठ में केवल एकमात्र धर्म बहन। अरे ऐसी बात कहीं सुनी है? चाको चंद ने सही बात बताई है, उन्हें मंदिर के सदस्यों से बात करनी चाहिए थी। हम इसके लिए समाधान ढूंढना है। यहाँ मनमानी कर रहे हैं। यहाँ आम सभा है, कमेटी है, पूछता कोई नहीं है क्या? यहाँ मनमानी कर रहे हैं। चलो। जीवन पथ के कांटों को गुलाब के फूल समझे और उसे क्रूस के साथ रखे। ऐसे दुनिया की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें। ईश्वर इसके लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करें। बीच बीच में हम मत आते रहे। भाभी आजा बेटा, तेरी बुआ के हाथ में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं दे, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रार्थना चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं जरूर प्रार्थना करूँगी। ये बेटे को देती हूँ। बुआ को स्तुति दे बेटे। दीदी
बेटी, तुझे मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा। दीदी की पसंद का चमेली का फूल इटियाना में से ही तोहफे में देती है। बेटी, दीदी को देखने के लिए तो आया कर। दीदी को एकांत भवन तक पहुंचा कर ही वापस जा। दीदी, क्या बेटी? इटियानम के लिए प्रार्थना करोगी ना? प्रार्थना करूंगी। आ मेरे साथ। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। मैं शुद्ध हूँ।